हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3.3 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग को बहुत सारी विधियां पढ़नी है, जैसे कि 3.3 में प्रतिस्थापन, 3.4 में आपको विलोपन, 3. ऐसे करके ब्रज गुणन, ये सभी विधियों के बारे में हम धीरे धीरे क्या करेंगे तो चर्चा करेंगे। तो चलिए बेसिकली 3.3 में क्या है, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि है, तो इसको देखते हैं कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है और कैसे प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। समीकरण 1 और समीकरण 2, तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 से हम x या y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको किस में रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं और फिर सॉल्व कर लेते हैं। यही हो गया प्रतिस्थापन विधि। क्या करते हैं, समीकरण 1 में x या y का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 में रख देते हैं। यही हो गया क्या हमारा प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इसको हम बनाने चल रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन। आप लोगों को ऐसे ही साफ साफ लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + y बराबर अगर 14 दिया है तो या हम क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 14 - y, तो हम लिख ही सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x बराबर हम 14 - y लिख सकते हैं। तो कहिएगा सर हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का मान निकला कि नहीं निकला, कहिएगा सर यहाँ पे x का मान निकल गया x का मान। x की जगह पे कितना रखेंगे अब, 14 - y, कोई दिक्कत, यहाँ पे x का मान निकल गया। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो अब x का वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 कौन है हमारा, यही ना समीकरण 2 है। x - y बराबर कितना है, 4, ये समीकरण 2 है हमारा। अब आप बताइए इस x की जगह पे कितना रखेंगे, 14 - y। अब पहले से कितना y है, पहले से -y है ना, यह जो x की जगह पे 14 - y, तो यहां से ना लाए, और पहले से तो -y था ना, तो ई मत समझिए कि हई 2 को y कहां से लिख दिए, समझ रहे ना। ये 14 - y ला दिए और पहले का -y है। अब बराबर कितना हो गया, 4। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 14 एगो y को y हो गया, 2 को y हो जाएगा। अब बराबर 4 का 4 हो गया। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या -2y इधर कर ले, -2y तो इधर है 4, क्या +14 जाएगा तो उधर -14 हो सकता है, तो कहिएगा हाँ सर बिल्कुल हो सकता है, ये तो समीकरण हम लोग पढ़े हैं। -2y 14 में 4 गया कितना बचेगा, -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से ये कट गया 5। y का मान कितना आ गया, बताइए, y का मान निकल गया। अब आप y का मान या तो समीकरण 1 में रखो, समीकरण 2 में रखो, या यहाँ पे रखो, कहीं से आपको x का वैल्यू क्या करेगा, मिल जाएगा। क्या बोले हैं, यह y का मान 5 जो आया है, या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो, या तो इसमें रखो, तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो कहाँ रखे बोलिए लोग, इसी में रख दो। लिखेंगे y का मान जो हल्का होगा उसी में रखिए लोग, यह हल्का दिखाई दे रहा है ना, जो हल्का समीकरण में छोट लगे उसमें रख दीजिएगा। एक ट्रिक बताते हैं, तो ये हल्का लग रहा है, तो हल्का वाला कौन है, समीकरण 2 ना, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्यों समीकरण 2 में लिए हैं, हम किसी में ले सकते थे, जो हल्का लगा उसमें क्या किए हो, रख दिए। तो समीकरण 2 हमारा है x - y बराबर कितना है, 4, तो x और y का मान कितना मिल गया है, 5, तो ये माइनस तो पहले से है ना, तो y का वैल्यू कितना है, 5 और बराबर 4, तो x बराबर 4 + 5, x बराबर कितना आ गया, 9, तो इसीलिए x बराबर आ गया 9 और y बराबर आ गया 5, यही हमारा राइट आंसर है। बोलिए प्रतिस्थापन विधि तो यही है, बन जाएगा, प्रतिस्थापन विधि यही है, बन जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए लोग, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 t बट्टा 2 बराबर 6। देखिए ये तो चलो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा सर एस और टी है, कुछ भी दे, पी क्यू आर एस वाई एक्स वाई एम के, कुछ भी दे दे दो बच्चों, हमको डर जाएंगे क्या उससे? हम उसे डर जाएंगे? नहीं डरेंगे। तो s माइनस टी बराबर कितना दिया है? तो 3 दिया हुआ है। अब दूसरा समीकरण में थोड़ा सा प्रॉब्लम दे दिया है, तो उस प्रॉब्लम को हम खुद से सॉल्व करेंगे। हम इसको क्या बनाएंगे? तो लीनियर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीनियर बनाएंगे। तो चलिए, मतलब यह समीकरण 2 दिया है, तो समीकरण 2 को हम क्या करेंगे? लीनियर बनाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, s माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1, और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर 6। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको लीनियर बनाएंगे। तो लीनियर बनाने के लिए आपको बताए थे हम कि लघुत्तम निकाल दो। 3 2 का लघुत्तम कितना हो गया? 6। तो 3 दूना 6 तो कितना हो गया? 2s। फिर 2 3 6 तो कितना? 3t बराबर 6 हो गया ना। अब आप बताइए 2s प्लस 3t बराबर 6 6 कितना हो गया? तो 36 हो गया। ये हो गया अब हमारा समीकरण 2। देखिए दोनों लीनियर में बदल गया, ये समीकरण 1 भी लीनियर बन गया और समीकरण 2 भी लीनियर बन गया। तो लीनियर में हम बदल दिए इसको, मतलब मान लीजिए कि ऐसे बट्टा में नहीं ला दिए, हम सीधा सीधा कर दिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 से s या t किसी का मान निकालेंगे और किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर कितना है? 3। s माइनस टी बराबर कितना है? 3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? s बराबर 3 प्लस टी। अब बताइए s का वैल्यू निकल गया कि नहीं निकल गया? s का मान कितना आ गया? 3 प्लस टी। अब लिखेंगे s का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर तो रख दो। समीकरण 2 कितना है हमारा? 2s प्लस 3t बराबर कितना है? 36। s समीकरण 2 है या समीकरण क्या है? 2। अब चलो इसमें रख दो, s का वैल्यू कितना रखना है? 3 प्लस t, तो 2 अकोष्ठ में 3 प्लस क्या रखेंगे? t रखेंगे। और पहले से क्या है हमारा? पहले से 3t मौजूद है ना, तो पहले से 3t हो गया बराबर 36 का 36। अब जरा आप बताइए 2 3 6 दो टी हो गया ना, अब प्लस 3t बराबर कितना हो गया? 36। अब आप बताइए 3 का 2 गो 5 गो टी, और 36 में 6 क्या हो गया? घट गया। 5t बराबर कितना हो गया? 30, कट जाएगा 6। बताइए t का मान कितना आ गया? अब t का मान आप कौन छोटा लग रहा है? समीकरण 1 छोटा है ना, समीकरण 2 में भी रखेंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, लेकिन जो छोटा है उसमें रख देंगे। अब लिखेंगे इसलिए t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा कितना है? s माइनस टी बराबर कितना है? 3। दिखाई दे रहा है ना। अब बताओ t का मान कितना है? t का मान कितना है? 6। तो s माइनस 6 बराबर 3, तो s बराबर 3 प्लस 6, s बराबर कितना आ गया? 9। अब बताइए तो s बराबर 9 और t बराबर 6, यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है निकालने में? तो ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी से क्या करिएगा? निकाल लीजिएगा। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिएगा आप, 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे
3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, और यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। स्टूडेंट देखिए ध्यान से, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्या हम समीकरण इसमें 3 कॉमन कर सकते हैं क्या? यहाँ पे समीकरण इसमें हम कॉमन कर सकते हैं। अगर इसको हम ऐसे लिखे, थोड़ा छोटा कर दें, तो 3 अगर कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा? 3x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 9। 3 से 3 क्या हो गया? कट गया। कितना हो जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 2। आप बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक जैसा है कि नहीं है? तो जब भी समीकरण 1 और समीकरण 2 एक जैसा हो तो उसका हल बहुत सारा होगा, अनेक हल होगा। आप एक दो मान नहीं निकाल सकते हैं, इसके क्या हो जाएंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। पढ़े हैं ना? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों बराबर है, तो इसका हल 1 होगा, 2 होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरणों का हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। क्या इसका हल निकाल सकते हैं? नहीं। इसको लिख देंगे कि इसका हल अपरिमित रूप से अनेक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समीकरण क्या है? तो बराबर है। कोई दिक्कत? बस ऐसे ही आपको लिख देना है, ये बनाने की जरूरत इसको नहीं है। आगे बढ़े। दोनों समीकरण सेम आएगा तो मत बनाइएगा, लिख दीजिएगा अपरिमित से अनेक हल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समीकरण को देखिए ध्यान से, यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। 0.2x 0.3y बराबर 1.3। 1.3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आएगा? 10। पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा? 10। पॉइंट हटेगा तो कितना आएगा? 10। 10 10 10 क्या हो गया? तो खत्म हो गया। नीचे तीनों में 10 है तो क्या हो गया? खत्म हो। क्यों? क्योंकि 10 10 करो तो 10 निकालेंगे और इधर 10, तो 10 से 10 क्या हो जाता है? कट जाएगा। तो हमारा कितना बचा? 2x प्लस 3y बराबर कितना बच गया? 13 समीकरण। कोई दिक्कत? पुनः 0.4x 0.5y 2.3। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 10 10 और 10, तो कट जाएगा ना। 10 10 10 से 10 10 क्या हो गया? कट गया। कितना बचा? 4x प्लस 5y बराबर कितना बचा? 23 समीकरण 2। वास्तव में समीकरण 1 और 2 समीकरण ये है। अब क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो चलिए समीकरण 1 से अब किससे चलेंगे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस 3y बराबर कितना है? समीकरण 1 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 2x बराबर 13 माइनस 3y लिख सकते हैं? कहिएगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। 13 माइनस 3y उधर कर देंगे, कोई दिक्कत? तो क्या x का मान यहाँ पर निकाल सकते हैं? तो हम x बराबर ऐसे निकल सकता है 13 माइनस 3y। अब बट्टा में कितना आ जाएगा? 2। x बराबर 13 माइनस 3y, बट्टा में कितना आ गया? 2। 13 माइनस 3y बट्टा 2। अब x का वैल्यू किसमें रखेंगे? समीकरण 2 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखो ना। समीकरण 2 कहां पे है हमारा? यही ना समीकरण 2 है। तो 4x प्लस 5y बराबर 23 समीकरण कितना है? 2। समीकरण 2 है ना। अब रखो 4 x की जगह पे इतना रखेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2। 13 माइनस 3y अब बट्टा 2 रख दिए। 13 माइनस 3y बट्टा 2 रख दिए। अब प्लस कितना है? 5y बराबर कितना हो गया? 23। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्या आप इसको कटा सकते हैं? तो कहिएगा हाँ सर इसको कटा सकते हैं। तो कितना हो गया? यार 2 हो गया। तो 13 दूना कितना हो गया?
26, 13 दूना कितना हो गया 26, तीन तिहाई, सॉरी 3 दूना 6y प्लस 5y बराबर कितना आ गया 23। कहाँ पे 13 दूना 26 नहीं हो गया, 13 दूना 26, ये 3 दूना 6y, यहाँ पे 5y तो पहले से है ना, अब बराबर 23 का 23 हो गया 26, 6 में से 5 गया तो माइनस एगो y, अब बराबर कितना हो गया 23। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26 लिख सकते हैं, माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा -3, तो y का मान हमारा कितना आ गया 3। अब y का मान 3 आया तो क्या हम y का मान किसी में रख के बना सकते हैं? तो एक काम करो, यहाँ पे बना दो, यहाँ पे लिख दो, ये आसान है कि किसी में रख दें, यहीं पे रख दो, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 हमारा कितना है 2x प्लस 3y बराबर कितना है 13, और यहाँ पे 2x का 2x हो गया, 3 गुना y का मान कितना रखना है 3, अब बराबर 13 का 13, 2x बराबर 13 माइनस 3 की 9, 2x बराबर 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा 4, x बराबर कितना आ गया 2। बताइए तो x बराबर 2 और y बराबर 3 आपको निकालने में कोई दिक्कत है? कितना आसान है प्रतिस्थापन विधि से मान निकालना, ठीक है। तो आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए अगला